हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर मेवाड़ के राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था और आज हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। अब जैसे महाभारत काल में शिवी जनपद माध्यमका नगरी मतलब चित्तौड़ में है। यह था। इसका प्राचीन नाम मेदवाट या प्रागवाट था, जो कि उदयपुर में है। मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। और प्रारंभ में मेवाड़ पर शासन मौर्यों का था। अब हम मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनकी रियासत मेवाड़ थी और इनमें शाखा दो थीं, राणा और रावल शाखा। इनकी कुलदेवी वान माता, कुलदेवता एकलिंग जी, और ये अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। गुहिल वंश का वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म रो ते ही राखे करतार। यह गुहिल वंश का देही वाक्य है। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। गुहिल वंश की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी नगर साम्राज्य गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज इन्हें माना जाता है। डॉक्टर जीएस ओझा के अनुसार यह सूर्यवंशी माने जाते हैं। अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक नौशिका आदिल की संतान इन्हें माना जाता है। तो गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो यहाँ पढ़ी थी। देवदत्त, जिनकी पुत्री सुभागा देवी ने आराधना की सूर्य की, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, उन्हें शिलादत्त उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। तो फिर पुष्पावती और शिलादित्य का विवाह हुआ। इनसे गुहिलादित्य का जन्म हुआ। तो गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। अब हम गुहिलादित्य के बारे में पढ़ेंगे। इनके पिता शिलादित्य थे, इनकी माता पुष्पावती थी। इनका पालन पोषण कमलावती ने किया था, जो वीरनगर की ब्राह्मण थी। गुहिल वंश के संस्थापक 566 ईस्वी में हुई थी। इनका राज्याभिषेक उदरी गांव के वीर सरदार के द्वारा किया गया था। यह 8वां वंशज था। कौन? नागादित्य। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। नागादित्य भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। भीलों के द्वारा हत्या की गई। इनका पुत्र बप्पा रावल फिर अगला शासक बना था। अब हम बप्पा रावल यानी कालभोज के बारे में पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम कालभोज था। इसने शासन 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक किया था। मेवाड़ राज का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। इनके गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से यह मेवाड़ का शासक बना। 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर इसने अधिकार किया था। इन्होंने राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया था। नागदा में शासभू का मंदिर यानी सहस्त्रबाहु मंदिर है। इसका निर्माण एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 क्रैन के बप्पा रावल ने चलाए थे। इसे उपाधि हिंदू सूरज की चकवे राजगुरु, इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। शिवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मेटल से की है। यह नगर रावलपिंडी यानी पाकिस्तान तक है। बप्पा की सैनिक टुकड़ी रावलपिंडी कहलाती थी। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। जो हरित ऋषि इनके गुरु थे, उन्होंने इसका वास्तविक नाम कालभोज था, इसे बप्पा की उपाधि दी थी। अब अगला शासक पढ़ते हैं अल्लट या आलू रावल। इन्होंने राजधानी आहड़ को बनाया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत अल्लट के द्वारा की गई। इनका विवाह हरिया देवी, जो हून राजकुमारी थी, उससे हुआ था। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इन्होंने निर्माण वराह मंदिर
आहड़ उदयपुर में इन्होंने निर्माण करवाया था। अब मेवाड़ का अगला शासक पढ़ते हैं शक्ति कुमार। मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके समय यह परमार शासक था, वंशज भोज परमार। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब रण सिंह, अगला शासक रण सिंह, ये 1158 से 1168 ईस्वी तक शासक रहा। गुहिल वंश का इन्होंने बंटवारा किया था 2 पुत्रों में, छैम सिंह और राहब। छैम सिंह ने रावल शाखा और राहब ने राणा शाखा चलाई। अब इन मेवाड़ पर शासन किया इसने। और फिर सिसोदा गांव के ठिकानेदार ये राणा शाखा कहलाए। अब रावल छैम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 1668 से 1672 ईस्वी तक शासन किया। इनके 2 पुत्र थे, रावल सामंत सिंह और रावल कुमार सिंह। यह भागड़ चले गए थे। 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। इनका विवाह पृथ्वीबाई से हुआ था, जो पृथ्वीराज सेकंड की बहन थी। और रावल कुमार सिंह, यह मेवाड़ पर पुनः अधिकार इन्होंने कर लिया था। अब अगला शासक पढ़ते हैं जैत्र सिंह। इन्होंने 1213 ईस्वी से 53 ईस्वी तक शासन किया था। नाड़ौल पर आक्रमण किया था। नाड़ौल का शासक उस समय उदय सिंह था। उनकी पोती रूपादेव व तेज सिंह का विवाह हुआ, जो जैत्र सिंह का पुत्र था तेज सिंह। इनके समय भूताला का युद्ध हुआ था 1222 से 27 ईस्वी में। यह जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इन जैत्र सिंह के सेनापति इसमें मदन व बादल थे और इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूटा था। इन्होंने राजधानी चित्तौड़ को बनाया। नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण 1248 ईस्वी में असफल रहा था। इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है, दशरथ शर्मा के अनुसार। अगला शासक पढ़ते हैं तेज सिंह। यह 1253 से 67 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आजकल क्वेश्चनों में मतलब कालक्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। इन्होंने उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। गयाउद्दीन बलवन का आक्रमण इसी समय हुआ था, जो असफल रहा था। इनकी पत्नी जैतल दे देवी थी। इन्होंने निर्माण श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। तेज सिंह के समय श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्र ग्रंथ चित्रित हुआ था। इनके चित्रकार थे कमलचंद। यह 1260 में चित्रित किया गया था तेज सिंह के समय। अगला शासक पढ़ते हैं समर सिंह। यह 1267 से 1302 के मध्य इसने शासन किया था। तुर्की से गुजरात का उद्धारक आबू शिलालेख के अनुसार। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था। यहाँ से जैन विद्वान रत्न प्रभुसूरी व पार्श्वचंद्र थे इनके समय। अब समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक कुंभकर्ण, दूसरा रतन सिंह। इन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की कुंभकर्ण ने, और रतन सिंह यह चित्तौड़ का शासक बना था। रावल रतन सिंह, इसने 1302 से 1303 तक शासन किया था। यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इनकी जानकारी इनके समय पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में। इनकी पत्नी पद्मनी जो सिंगलदीप की राजकुमारी थी। इनके पिता गंधर्व सेन और उनकी माता चंपावती थी। इनके भाई बादल और उनके चाचा गोरा थे। प्रिय तोता इनका हीरामन था। रतन सिंह ने राघव चेतन जो एक तांत्रिक था, उसको दरबार से बाहर निकाल दिया। वह इस अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था और वहां पर जाके उसने
पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया था। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इसके कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति, चित्तौड़ का सांसारिक महत्व और पद्मिनी की सुंदरता, इसके ये मुख्य कारण माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303 को किया। इन्होंने घेरा डाला 8 माह तक और अधिकार 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर कर लिया था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। इस समय शासक रतन सिंह थे और सेनापति गोरा बादल। रतन सिंह ने केसरिया किया था और पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिरजवा खां के नाम पर खिरजवाद रख दिया था। 1303 से 1326 पर चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का रहा। खिरज का व मालदेव सोनगरा यानी मूसाला मालदेव। अब पढ़ते हैं मेवाड़ में सिसोदिया व राणा शाखा की स्थापना। इसके संस्थापक राणा हम्बीर देव सिसोदिया थे। इन्होंने 1326 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हम्बीर देव सिसोदिया ने 1326 से 64 ईस्वी तक चित्तौड़ पर शासन किया था। इनके पिता अरि सिंह से, इनकी माता उर्मिला थी। इनके उपनाम विषमघाटी पंचानन, वीर राजा और मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता था। इनके समय सिंगोली का युद्ध हुआ 1336 ईस्वी में हम्बीर देव और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। इसमें हम्बीर देव विजयी रहे। इन्होंने अन्नपूर्ण माता यानी वीरवड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला शासक क्षेत्र सिंह खेता, यह 1364 से 82 तक यहाँ का शासक रहा। मालवा मेवाड़ संकट की शुरुआत इसी समय हुई थी। मालवा का शासक इस समय दिलावर खां को इसने पराजित किया था। इनका पुत्र राणा लाखा व लक्ष्य सिंह था। अब हम राणा लाखा व लक्ष्य सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है। तो इसने 1382 से 1421 तक मेवाड़ पर शासक किया था। इनके समय चांदी की खान मिली थी। खां जावर उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर में निर्माण करवाया था। पिछोला झील का इनके समय एक बंजारे द्वारा। इनके दरबारी थे झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। इनका विवाह राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ था। इनका पुत्र हुआ था मोकल, जो अगला शासक बना था। मारवाड़ की राजकुमारी थी, ये रावचूड़ा की पुत्री थी। और राणा लाखा का पुत्र था कुंवरचूड़ा। ये मेवाड़ का राम कहलाता है। इसे मेवाड़ का भीष्मपिता कहा जाता है। और यह सब शासन छोड़ के भांडू यानी गुजरात चला गया। कुछ समय वहीं पर बिताया था। बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा राणा लाखा ने ली थी और नकली तारागढ़ किला बनवाया था। कुंभाहाड़ा इसमें मारा गया था। अगला शासक पढ़ते हैं राणा मोकल। इसने 1421 से 1433 तक मेवाड़ पर शासन किया था। इसका संरक्षक था कुंवरचूड़ा व रनमल, जो मारवाड़ का शासक था। इनके दरबारी योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे। इनके समय वस्तुखार, फना, मना और विशल थे। इन्होंने समुदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी मंदिर का परकोटा इसने बनवाया था और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। अब राणा मोकल के समय 2 युद्ध हुए थे। जैसे रामपुरा का युद्ध यह 1428 ईस्वी में हुआ था, फिरोज खां और मोकल के मध्य। इसमें मोकल विजयी हुआ था। और दूसरा अहमद शाह का आक्रमण 1433 ईस्वी में। यह मोकल और अहमद शाह के मध्य हुआ था। यह अहमद शाह गुजरात का शासक था और मोकल की रानी कमलावती थी।
अहमद शाह के आक्रमण के तहत चाचा व मेरा व महपा पवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। अब अगला शासक बना महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। इनके पिता मोकल, इनकी माता सौभाग्य देवी, इनकी दादा लाखा, ये इनके समय शिल्पी मंडल था। इनके आराध्य देव विष्णु थे और उनके गुरु हीरानंद थे। महाराणा कुंभा के यह काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था। अब राणा कुंभा के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्हें शारदिक उपाधियों वाला शासक यानी 108 उपाधि इन्होंने धारण की थी। जानकारी मिलती है इनके बारे में कीर्ति प्रशस्ति में। इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। हालगुड़ी की उपाधि इन्होंने पहाड़ी किलों के विजेता स्वामी थे, इसलिए इन्होंने हालगुरु की उपाधि धारण की। राणा रासो यह साहित्य का जानकार व विद्वानों का आश्रयदाता था। शैलगुरु, दानगुरु, चापगुरु, धनुर्विद्या के ज्ञाता होने के कारण इन्हें यह उपाधि धारण की हुई थी। यह हिंदू सुल्तान भी कहलाते थे। राणा कुंभा। अब इनके समय सारंगपुर का युद्ध भी हुआ था 1437 ईस्वी में। यह सारंगपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, मालवा में। इसका कारण था मोकल के हत्यारों को शरण देना। किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य। चाचा मेरा की हत्या कर दी और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद रखा, फिर रिहा कर दिया। मालवा विजय उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में, महाराणा कुंभा में। अब हम विजय स्तंभ के बारे में या कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। इसका अन्य नाम विक्टी टावर, गरुड़ ध्वज और जय स्तंभ है। यह समर्पित है भगवान श्री विष्णु को। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 ईस्वी के मध्य करवाया था। मालवा विजय उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार जैता नापा पूंजा पोमा थे। इस विजय स्तंभ के उपनाम मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता था। इसमें 9 मंजिल है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस व RBSC बोर्ड का यह प्रतीक चिन्ह है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसकी विशेषता राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कर्नल जेफ टॉड ने कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इसे बताया गया है। कुंभा ने भारमली की सहायता से जहर देकर रनमल को मरवा दिया था। अब आवल बावल की संधि इनके समय हुई थी। कब? 1453। आवल मेवाड़ और बावल मारवाड़। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत को केंद्र मानकर किया गया था। हंसाबाई ने यह संधि करवाई थी। यह कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। अब चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। यह कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुई थी। कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक था और महमूद खिलजी मांडू का शासक था। इसका उद्देश्य मेवाड़ पर अधिकार करना था। मेवाड़ पर अधिकार करना इस चंपानेर संधि का मुख्य उद्देश्य था। कुंभा ने इसे असफल कर दिया। अब बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1456 ईस्वी में। यह है भीलवाड़ा में और महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य हुआ था। कुंभा विजय हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बदनौर में करवाया था राणा कुंभा ने। अब कुंभा के द्वारा मंदिर किले कौन कौन से निर्माण करवाए थे? इनके द्वारा निर्मित किले कुंभलगढ़ राजसमंद में, बसंतगढ़ या बसंती किला सिरोही में, और अचलगढ़ किला यह भी सिरोही में, मचान दुर्ग यह भी सिरोही में। इनके द्वारा निर्मित मंदिर कुमुस्वामी मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनवाया था। श्रृंगार सबरी मंदिर इन्होंने चित्तौड़ में बनवाया था।
और राणा कुंभा के समय रणकपुर जैन मंदिर का भी निर्माण हुआ था। यह कहाँ है? पाली में। इसका निर्माण धरनक शाह जैन व्यापारी के द्वारा करवाया था। आर्थिक सहायता इनको राणा कुंभा ने की थी। इसका अन्य नाम चौमुखा मंदिर है। इसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें 1444 खंभे हैं। इसे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। अब राणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं। राणा कुंभा के द्वारा संगीत राज, संगीत ममीषा, शूर प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया और गीत गोविंद पट्टिका जो इसका दूसरा नाम है। राणा कुंभा के द्वारा बीना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। इनके संगीत गुरु सारंग व्यास थे। इनके दरबारी मंडन थे। राजवल्लभ, वास्तुसार, रूपमंडल, देवमूर्ति प्रकरण इनके द्वारा। एकलिंगजी महात्यम नामक ग्रंथ का प्रथम भाग राजवल्लभ कुंभा ने करवाया था। इसे पूर्ण कान्हा व्यास ने करवाया था। महाराणा कुंभा की पुत्री रामाबाई जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। इसका उपनाम बागीश्वरी था। जवार का परगना इसके द्वारा इसको दिया गया था। इसके दो पुत्र थे राणा कुंभा के, उदा और रायमल। 1468 ईस्वी में मामा देवकुंड यानी कुंभलगढ़ में अपने पिता की हत्या कर दी। किसने? उदा ने। उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है। अगला शासक बना उदा या उदयकरण। कब? 1468 से 1473 ईस्वी में। मेवाड़ का पितृहंता कहलाता था। मेवाड़ के सरदारों गद्दी से उतार दिया था और यह मांडू चला गया था। बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला शासक इसका भाई रायमल जो अगला शासक बना था। रायमल ने 1473 से 1509 के मध्य शासन किया था। इनकी पत्नी श्रृंगार देवी जो राव जोधा की पुत्री थी। इसने श्रृंगार देवी के द्वारा घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अद्भुत शिव मंदिर इन्होंने बनवाया था। इनकी पुत्री आनंदीबाई थी जिसका विवाह श्रोई के राव जगमाल से हुआ था। इनके समय शिल्पी अर्जुन था। रायमल के पुत्र इनके पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट या राणा सांगा इनके पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़वा राजकुमार कहा जाता था। इनकी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर का दुर्ग बनवाया था। इनके बहनोई जगमाल ने इन्हें जहर देकर मार डाला था। इनकी छतरी कुंभलगढ़ में है और यह 12 खंभों की है। इनका अगला पुत्र जयमल, यह सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इनका पुत्र जयमल और इनका पुत्र संग्राम सिंह जो अगला शासक बना था। चारण जाति के पुजारिन महिलाओं ने शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। उसके बाद अगला शासक बना महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा ने 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया था। इसका पिता रायमल था। इसकी माता रतन कुंवर थी। इसकी दादा कुंभा और इनको शरण अजमेर के कंवरचंद पवार के पास मिली थी। इन्होंने उपनाम और उपाधि हिंदूपत सैनिकों का भग्नावेश इन्हें कहा जाता था। राणा सांगा के द्वारा किए गए युद्ध। नंबर 1 खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। यह कहाँ है? कोटा में। और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें राणा सांगा विजय हुआ और इनका एक हाथ और एक पैर कट गया था। नंबर 2 बाड़ी का युद्ध। यह 1528 ईस्वी में हुआ। बाड़ी धौलपुर में है। यह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें भी राणा सांगा विजयी रहे। नंबर 3 गागरोन का युद्ध। यह 1519 ईस्वी में हुआ था। यह झालावाड़ में और ये राणा सांगा और महमूद खिजली के मध्य हुआ था और यह इसमें विजय राणा सांगा रहे थे।
और अब राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुए थे। नंबर 1, बयाना का युद्ध। यह 16 फरवरी 1527 को हुआ था। यह भरतपुर में है। यह राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अब इसमें राणा सांगा विजयी रहे। इसका परिणाम खानवा का युद्ध था। अगला खानवा का युद्ध। यह 17 मार्च 1527 को हुआ था। यह रूपबाद तहसील भरतपुर में हुआ था। इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे और बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने इस समय गाजी की उपाधि धारण की थी। सैलंदी तवर व खानजादा ने इसमें विश्वासघात किया था राणा सांगा के साथ, इसलिए बाबर की विजय हुई थी। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए जो शासक आए थे, जो पाती परवन यानी पत्र लिखकर सहायता मांगी थी राणा सांगा ने, तो इसमें शामिल हुए थे आमेर के पृथ्वीराज कस्बा, जो इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारवाड़ के कुंवर मालदेव, जो गागा के पुत्र थे। बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, जो राव जयसी के पुत्र थे। चंदेरी के महेंद्र राय, जो गागरौन की जागीर इन्हें दी गई थी। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार के दर उपरमाल की जागीर इनको दी गई थी। हसन का मेवाती, यह मुस्लिम सेनापति थे। झाला अज्जा, राणा सांगा के राजचिन्ह धारण किए थे झाला अज्जा ने, और महाराणा प्रताप के झाला वीरा ने किए थे। बाबर के विजय के कारण ओजस्वी पूर्ण भाषण, कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना, तोपखाना यानी तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली थे। इन्होंने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई थी, जो दोनों ओर से हमला इसमें किया जाता है। इसमें मुगल व्यापारियों से तगमा कर हटाने की घोषणा की थी। उन्हें जिहाद का नारा दिया था। इस समय राणा सांगा बसवा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया था। इरची एमपी में राणा सांगा को जहर दिया गया था और कालपी यूपी में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। कब? 30 जनवरी 1528 को। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है, जो 8 खंभों की है। राणा सांगा के पुत्र, इनके 4 पुत्र थे। रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज। और नंबर 1 रतन सिंह सेकंड। इन्हें 1528 से 31 ईस्वी के मध्य शासन किया था। यह राणा सांगा का पुत्र था। बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारे गए थे 1531 ईस्वी में। अगला शासक विक्रमादित्य, यह 1531 से 36 के मध्य शासक रहा। इनकी संरक्षिका माता इनकी कर्मावती थी, जो राणा सांगा की पत्नी थी। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। इस समय प्रथम आक्रमण 1533 ईस्वी में किया था। कनवती ने रणथंभौर के किले देकर बहादुर शाह को से संधि कर ली। दूसरा आक्रमण 1534 ईस्वी में किया। कनवती ने राखी भेजी सी हुमायूं को सहायता मांगने के लिए, लेकिन हुमायूं नहीं आया। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा ये कब हुआ था? 1534 से 35 के मध्य। इस समय शासक था विक्रमादित्य। इस समय केसरिया, रावत, वाकसिंह और झौर कर्मवती ने 1300 महिलाओं के साथ किया था। इस समय आक्रमणकारी बहादुर शाह ये गुजरात का शासक था। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा इस समय हुआ था। 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन गया। अगला शासक बनवीर 1536 से 37 के मध्य। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतल दे का पुत्र था ये बनवीर। इन्होंने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदल का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। अब अगला शासक बना था महाराणा उदय सिंह 1537 से 72 के मध्य। पन्नाधाय व उदय सिंह को शरण आशा देवपुरा के द्वारा कुंभलगढ़ में दी गई थी। वावली का युद्ध इस समय हुआ था 1540 ईस्वी में।
बनवीर मारा गया था। मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। शेरशाह सूरी की अधिसूचना स्वीकार 1544 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। हरमाड़ा का युद्ध यह अजमेर में हुआ था 1557 ईस्वी में। ये उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य हुआ था। इसमें उदय सिंह पराजित रहा और इसकी सहायता मालदेव के राठौर के द्वारा की गई थी, हाजी खां पठान की। अगला शासक पढ़ते हैं महाराणा उदय सिंह। इन्होंने उदयपुर बसाया था 1559 ईस्वी में। इन्होंने राजधानी उदयपुर को बनाया था। उदय सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। सेनापति इस समय जयमल और फत्ता थे। मालवा के शासक बाज बहादुर ने मेवाड़ में शरण दी थी। उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण दी थी मेवाड़ में, जो अकबर का दुश्मन था। अकबर का आक्रमण हुआ था 1567 से 68 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 से 68 ईस्वी में। इस समय शासक उदय सिंह था। केसरिया जयमल और फत्ता और कल्लाजी राठौर के द्वारा किया गया था। जौहर फूलकमर के द्वारा किया गया था, जो कि फत्ता की पत्नी थी। और इस समय आक्रमणकारी अकबर थे चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय। जयमल या जोत सिंह फत्ता फतेह सिंह यानी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्ति अकबर ने लगवाई थी इनकी। राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां भी लगवाई थी। और घायल जयमल ने अपने कंधों पर कल्लाजी राठौर को बिठाकर युद्ध किया। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया था। यह जीवन पर अमिट कलंक था अकबर के। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद इलिची नामक सिक्के चलाए थे। कन्नड़ जेम्स टोड। सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 में गोकुंदा उदयपुर में हुई थी। इनकी छतरी गोकुंदा उदयपुर में है। उदय सिंह की पत्नी धीरबाई जो भटियानी रानी थी, और इनकी अगली पत्नी जयवंताबाई जिनका पुत्र था महाराणा प्रताप। इन्होंने उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया था। सरदारों ने गद्दी से हटा दिया। अकबर के पास यह चला गया था जगमाल। इसे अकबर ने जहाजपुर की जागीर दे दी। और इस समय दत्तानी का युद्ध 1583 में इसकी मृत्यु हो गई थी जगमाल की। और अगला शासक बनाता है उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह। कृष्णदास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक इसे घोषित कर दिया गया था। इस समय राजमहलों की क्रांति हुई थी। अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है, इनसे जरूरी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। इनके पिता उदय सिंह थे। इनकी माता जयवंताबाई थी। जयवंताबाई पाली के अकैराज सोनगिरा की पुत्री थी। इनकी बचपन का नाम कीका था। अजवंदे पवार इनकी पत्नी थी। अब महाराणा प्रताप अगला शासक उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके उपनाम हल्दी घाटी का शेर, पाथल मेवाड़ का केसरी। प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोकुंदा में राम सिंह तंवर मौजूद थे, जो ग्वालियर के शासक थे। दूसरी बार राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ में रावचंद्र सेन मौजूद थे। इस समय अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल। नंबर 1 जलाल खां कोरची, यह 1572 में भेजा था। मानसिंह कछवा 1573 में। भगवान दास 1573 में। और टोडरमल यह भी 1573 में भेजा गया था। ये टोडरमल अकबर का भूराज अधिकारी था। हल्दी घाटी का युद्ध यह कब हुआ था? 18 से 21 जून
के मध्य 1576 ईस्वी में। ये हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। इस युद्ध के उपनाम मेवाड़ की थर्मोपाली इसने टोड ने कहा है। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। गोकुंदा के युद्ध की संज्ञा अब्दुल कादिर वदायूं ने की थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना प्रताप ने कुंभलगढ़ में बनाई थी और अकबर ने मैगजीन के किले में बनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, इनकी सेना में हरावल सेना और चंद्रावल सेना, आगे वाली सेना हरावल सेना और पीछे वाली सेना और बड़ी सेना चंद्रावल सेना कहलाती थी। हरावल सेना में हकीम काशूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। इनका मकबरा खमनौर में बना हुआ है। और चंद्रावल सेना में राणा पूजा भील थे, एकमात्र भील जिनके नाम से पहले राणा लगने की अनुमति थी। और अकबर के सेनापति मानसिंह कछवा थे। हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति था ये। इनकी सेना में हरावल सेना में जगन्नाथ कछवा और चंद्रावल सेना में मेहत्तर खां। अकबर के आने की झूठी अफवाह इसने फैलाई थी। अब महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगी कृष्णदास चूड़ावत, राम सिंह तंवर, इनका घोड़ा था चेतक, जिनका स्मारक बलीचा राजसमंद में बना हुआ है। और मर्दाना हाथी की सूंड में खंजर लगने से वो घायल हो गया था। मर्दाना हाथी की सूंड का खंजर इस चेतक को लगा जिससे ये घायल हो गया था। इनका हाथी था लूना व राम प्रसाद। अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था। घायल प्रताप के राज चिन्ह झालावीदा ने धारण किए थे। और कोलारी गांव उदयपुर में घायल राणा प्रताप का इलाज हुआ था। मान सिंह का हाथी था मर्दाना। अन्य मुगल हाथी रणमंदिर, गजमुक्ता, गजराज अन्य मुगल हाथी थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर मेवाड़ आया था। इसने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसका प्रशासक फखरुद्दीन व जगन्नाथ को नियुक्त किया था। डूंगरपुर के आशकरन में बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की अहिंसा स्वीकार की थी। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा था। शाहबाज के कुंभलगढ़ पर आक्रमण पहली बार 1577 में जो असफल रहा, दूसरी बार 1578 में यह कुंभलगढ़ को जीत लिया था, तीसरी बार 1579 में तो ये असफल रहा था। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां है। अब्दुल रहीम खान खाना 1580 में प्रताप को समझाने आया था। प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के परिवार को कैद कर लिया था। प्रताप के कहने पर वापस रिहा कर दिया था। भामा साहेब महाराणा प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव में हुई थी। यह कहाँ पर है? पाली में। प्रताप की आर्थिक सहायता इसने की थी भामा साहेब ने। मेवाड़ का मूलतः उद्धारक था ये। मेवाड़ का कर्ण जेम्स टोड के अनुसार भामा साहेब को कहा जाता है। अगला युद्ध पढ़ते हैं, दिवेर का युद्ध। यह 1582 में हुआ था राजसमंद में। मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसे कहा जाता है। यह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और शेरिमा सुल्तान खां के मध्य हुआ था। अमर सिंह ने भाले के एक ही बार में सुल्तान खां के घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। महाराणा प्रताप विजयी हुई। इसमें गौरव का प्रतीक दिवेर का युद्ध माना जाता है। यह विजय की शुरुआत यहाँ से हुई थी। जगन्नाथ कछवा अभियान 1584 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत था यह। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूना सावड़िया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लिया था और राजधानी चावंड को बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19
जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में हुई थी। इनकी छतरी बारडोली में बनी हुई है जो 8 खंभों की है, केजड़ बांध के पास। स्मारक हल्दीघाटी राष्ट्रमंद में, फतेह सागर उदयपुर में और पुष्कर अजमेर में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। ये राजा 1572 में बने थे। इनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। अब अगला शासक पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह फर्स्ट 1597 से 1620 ईस्वी में। इसके पिता महाराणा प्रताप, इसकी माता अजवंदे पवार। यह अकबर और जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजा गया अंतिम अभियान असफल रहा। इसने पहले शहजादा परवेज यानी 1605 में, मेवात खां 1608 में, अब्दुल खां 1609 में और राजा वासु 1611 में भेजा था। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई। यह अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। अमर सिंह का पुत्र करण सिंह और जहांगीर का पुत्र खुर्रम यानी सांझा। इसमें शर्त थी चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा यानी युवराज को भेज सकता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक अमर सिंह था। मुगल दरबार में आने वाला पहला मेवाड़ का शासक कर्ण सिंह था। अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु 1620 में हुई थी। इनकी छतरी आहाड़ उदयपुर में है। मेवाड़ के शासक का शाही शमशान घाट आहाड़ उदयपुर को कहा जाता है। प्रथम छतरी अमर सिंह फर्स्ट की इसमें बनी गई थी। अब मेवाड़ का अगला शासक पढ़ते हैं। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी के मध्य मुगल दरबार में जाने वाला पहला मेवाड़ी था। शाहजहाँ खुर्रम का विरोध अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। कर्ण सिंह ने जगमंदिर में खुर्रम को शरण दी थी। इसका निर्माण कर्णविलास व दिलखुश महल का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था। अब अगला शासक पढ़ते हैं। जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 के मध्य। यह कर्ण सिंह का पुत्र था। दाई थी इनकी नोजूबाई। इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह उदयपुर में सपनों में बना मंदिर यह कहलाता है। इसके वास्तुकार अर्जुन माना और मुकुंद थे। शैली पंचायत शैली में यह मंदिर बना हुआ है। जगन्नाथ राय प्रस्तुति कृष्ण वस्त के द्वारा और जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था इसने जगत सिंह फर्स्ट ने और इसका निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने। अगला शासक पढ़ते हैं। महाराणा राज सिंह फर्स्ट 1652 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। यह शाहजहाँ व औरंगजेब के समकालीन था। 5000 मनसबदारी इसे शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। इसने उपाधि विजय कटकातु की धारण की थी। इसके समय दरबारी रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट थे। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध थे। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद का कारण था चारुमती विवाद। यह 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। प्रेम करती राज सिंह से और औरंगजेब शादी करना चाहता था, इसलिए इनके मध्य विवाद हुआ था। राज सिंह फर्स्ट ने अपने सेनापति रतन सिंह चूड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा था। रतन सिंह चूड़ावत सलूम्बर का शासक था। रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी शैल कमर जो हाड़ी रानी थी, इन्हें निशानी मांगने पर अपना शीश काटकर दे दिया था। मेघराज मुकुल यह चंद्रावत इनके द्वारा लिखा गया। चंद्रावत मांगी सेनानी सीट काट दे दियो क्षेत्रानी इनके द्वारा। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 में जजिया कर लगाया था। राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन
से मूर्ति लेकर आए और गोसाइयों को शरण दी थी। नंबर 1, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण नाथद्वार में इसने करवाया था। और द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण काकरौली राजसमंद में इसके द्वारा करवाया गया था। राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौर व अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी व केलवा की जागीर भी दी थी। अब अगला महाराणा राज सिंह, इन्होंने निर्माण राजसमंद झील का करवाया था, राजनगर बसाया था, राज प्रशस्ति लिखवाई थी और इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तैलंग। मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णित है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास राज प्रस्तुति में लिखवाया गया था। इनकी पत्नी राम रसदे, जिसने त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में बनवाई थी। अगला शासक बढ़ते हैं महाराणा जयसिंह। यह 1680 से 98 तक शासक रहे। इनका निर्माण इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। यो गोमती नदी के पानी को रोककर झील का निर्माण करवाया गया था। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 में हुई थी जयसिंह व औरंगजेब के मध्य। महाराणा जयसिंह ने जजिया कर के बदले औरंगजेब को पुरमांडल व बदनौर के परगने दिए थे। अगला शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय। यह 1698 से 1710 ईस्वी तक शासन किया था। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन इस समय चला था। इस समय देवारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड थे और आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे इस समय जब ये देवारी समझौता हुआ था। इनकी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमरी का विवाह सवाई जयसिंह के पुत्र माधव सिंह फर्स्ट से हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट को पराजित करने के लिए मेवाड़ महाराणा से सहायता ली थी इसने, अजीत सिंह ने। माधव सिंह आमेर का अगला शासक बनने की इसमें शर्त रखी गई थी। अगला शासक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 ईस्वी से 34 ईस्वी तक। इनकी पुत्री शकुंतला के लिए सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में इनका निर्माण करवाया था। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। हुड्डा सम्मेलन की योजना यहाँ बनाई थी। सर्वप्रथम अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय थे। अगला शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 51 ईस्वी में। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता इसके द्वारा की गई थी। इन्होंने जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। दरबारी इस समय नेकराम जगत विलास ग्रंथ सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर वसूला था। इसके बाद जगत सिंह द्वितीय 1534 से 51 में, प्रताप सिंह द्वितीय 1551 से 54 तक, राज सिंह सेकंड 54 से 61 तक और अरी सिंह सेकंड 1761 से 73 तक और हम्बीर द्वितीय 1773 से 78 तक शासन रहा इनका। अगला शासक बना महाराणा भीम सिंह। ये 1778 से 1828 के मध्य। मराठों का ज़्यादा हस्तक्षेप इसके समय बढ़ गया था। सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में लूटपाट की थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड थे। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी जो उदयपुर की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी विवाह 1807 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे और मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौर से इनकी सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी की। और आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय थे। भीम सिंह राठौर की विवाह से पहले मृत्यु हो गई थी और भीम सिंह राठौर का भाई था मानसिंह राठौर। तो कृष्णा कुमारी की सगाई पुनः कर दी गई थी जगत सिंह द्वितीय के साथ।
इस कारण मान सिंह राठौर व जगत सिंह द्वितीय के मध्य गंगोली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में परवश्चर नागौर में। कृष्णा कुमारी को इसी बीच जहर देकर मार दिया गया था। मेवाड़ का यह दूसरा कलंक कहलाता है। भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। 13 जनवरी 1818 ईस्वी में मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह चूड़ावत थे। भीम सिंह 1778 से 1828 के मध्य, इसके बाद जवान सिंह 1828 से 38 के मध्य शासक, फिर सरदार सिंह 1838 से 42 के मध्य शासक बने थे। इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट ऐसी कोई बात नहीं है जो बताने लायक हो, तो सीधे शासकों के नाम पढ़ते हैं। मेवाड़ का अगला शासक पढ़ते हैं महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 61 के मध्य। स्वरूपशाही सिक्के का प्रचलन इनके समय हुआ था। दोस्ती दंगल लिखा हुआ था। 1557 क्रांति के समय अपनी सेना सावर्स को दी थी इसने। नीमच में 40 अंग्रेजों को जगमंदिर में इसने शरण दी थी। डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर इसके समय रोक लगी थी। मृत्यु पर पासवान एजाबाई क्षति हुई थी इनकी मृत्यु पर, जो इनकी पासवान थी। इन्होंने विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई, स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला शासक था महाराणा शंभू सिंह। यह 1861 से 34 ईस्वी तक शासक रहा था। इन्होंने उपाधि GCSI मतलब ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। अगला शासक महाराणा सज्जन सिंह। ये 1874 से 84 के मध्य इन्होंने शासन किया। अंग्रेजों के साथ नमक का समझौता इसी समय हुआ था। कब? 1878 ईस्वी में। महाइंद्राजा सभा का गठन इसी समय हुआ था 20 अगस्त 1880 में। मेवाड़ की ये न्यायिक संस्था थी महाइंद्राजा सभा। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर आए थे इस समय, और इन्होंने सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। श्यामल दास को कविराज की उपाधि इन्होंने दी गई थी। श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद लिखा गया था। अगला शासक पढ़ते हैं महाराणा फतेह सिंह। ये 1884 से 1930 के मध्य शासन रहे थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1879 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब 1897 ईस्वी में इनको दिया गया था। दिल्ली दरबार में फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोटा लिखा था। बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इसी समय हुई थी। अगला शासक था, और यह मेवाड़ का अंतिम शासक था, महाराणा भूपाल सिंह। ये 1930 से 1955 तक मेवाड़ के शासन रहे। यह अंतिम शासक था। यह एकीकरण के समय भूपाल सिंह शासक थे। राजस्थान एकीकरण के समय आजीवन महाराजा प्रमुख का पद इन्होंने धारण किया था। मेवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के ढींगला, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, स्वरूपशाही, चांदौड़ी, एलची, ये मेवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के थे। तो यह लगभग 1 घंटे में हमारी जो मेवाड़ का इतिहास है वो समाप्त हो गया है। हम कल मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।